नमस्कार साथियों, सरल संस्कृत चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम फिर से एक नए विषय लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हुए हैं। पाठ्यक्रम में उपसर्ग के बाद जो अगला आपका प्रकरण है वो है अव्यय प्रकरण। ये ना केवल BA MS के विद्यार्थियों के लिए अपितु जिस भी परीक्षा में हिंदी अथवा संस्कृत से कोई भी प्रश्न पूछा जाता है उस परीक्षा में उस परीक्षा के सभी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है, क्योंकि उपसर्ग और अव्यय इनसे प्रश्न आता ही आता है। तो आज की इस छोटी सी वीडियो में आप अव्यय को भली भांति समझ लेंगे। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अव्यय। जैसे कि पहले शाब्दिक अर्थ देख लेते हैं, नाम से ही स्पष्ट है। व्यय अर्थात खर्च करना, अव्यय अर्थात जो खर्च ना किया जा सके, खर्च ना किया जा सके, इससे क्या तात्पर्य है? तो इसकी एक साधारण सी परिभाषा ले लेते हैं। न व्ययम इति अव्ययम। व्ययम अर्थात जिसको खर्चा ना जाए वो है अव्यय, अर्थात यत न परिवर्तते तद अव्ययम। अब खर्चने से क्या अभिप्राय है? संस्कृत में शब्दों को किस प्रकार से खर्चा जाता है अथवा परिवर्तित किया जाता है। यहाँ पे खर्चने से अभिप्राय है परिवर्तित करने से। तो जिस शब्द का अर्थात जो परिवर्तित ना हो वो अव्यय है। यत न परिवर्तते तद अव्ययम, अर्थात जिसका परिवर्तन ना हो उसे अव्यय कहते हैं। संस्कृत में शब्दों का परिवर्तन किस प्रकार से किया जाता है? तो संस्कृत में शब्दों का परिवर्तन या तो लिंग के आधार पर किया जाता है, या वचन के आधार पर किया जाता है, या विभक्ति के आधार पर किया जाता है। तो वही श्लोक के माध्यम से आपको अव्यय की एक बहुत ही अच्छी परिभाषा दी जाएगी, जिससे कि अव्यय आपके सामने स्पष्ट हो जाएगी। परिभाषा है सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न व्येति तद अव्ययम। परिभाषा फिर से सुन लीजिए। सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न व्येति तद अव्ययम। ये परिभाषा आपको जरूर से याद करनी है। तो परिभाषा को समझिए। सदृशम त्रिषु लिंगेषु अर्थात जो तीनों लिंगों में सदृश अर्थात एक समान रहे, जो तीनों लिंगों में ना बदले। संस्कृत में 3 लिंग है तो 3 ही लिंग है, और तीनों लिंगों में जो एक समान रहे उसे अव्यय कहते हैं। और क्या है? सर्वासु च विभक्तिषु, और सभी विभक्तियों में जो ना बदले अर्थात वहां भी सदृश रहे, एक जैसा रहे, वही अव्यय कहलाता है। और क्या कहते हैं? वचनेषु च सर्वेषु, और जो सभी वचनों में एक जैसा रहे, जो सदृश रहे। यद न व्येति, जो किसी भी अवस्था में परिवर्तित नहीं होता, व्येति अर्थात परिवर्तित नहीं होता, तद अव्ययम, वह अव्यय कहलाता है अथवा उसे अव्यय कहते हैं। क्या बातें की गई है? यहाँ पे 3 बातें की गई है कि सदृशम त्रिषु लिंगेषु, जो तीनों लिंगों में एक समान हो। सर्वासु च विभक्तिषु, 7 विभक्तियों में, संस्कृत में 7 विभक्तियां है और एक संबोधन है, तो 7 विभक्तियों में जो एक समान रहे। और वचनेषु च सर्वेषु, और किसी भी वचन में ना बदले। 3 वचन है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, तो तीनों वचनों में जो एक जैसा रहे उसे अव्यय कहते हैं। जैसे कि आप देख लीजिए तीनों लिंगों में शब्द कैसे बदलते हैं। जैसे शब्द है आपका राम, तो राम शब्द लिंगों के आधार पर कैसे बदलता है? राम, रामु, रामा, इस प्रकार इसके रूप बनते हैं। वहीं अगर स्त्रीलिंग की बात करें तो लता, लते, लता, वहां पे थोड़ा सा राम की तरह आपको देखने को नहीं मिलेगा। लता अकारांत स्त्रीलिंग शब्द है तो कुछ और परिवर्तन उसमें आ जाएगा। उसी प्रकार आप नपुंसक लिंग में देख लीजिए तो फलम, फले, फलानी, इस प्रकार लिंगों के रूप चलते हैं। सर्वनाम शब्द ले लीजिए तो आपका तद शब्द है, पुल्लिंग में चलेगा सह, तौते, इस प्रकार से पुल्लिंग में सह बनेगा, स्त्रीलिंग में सा, और नपुंसक लिंग में तत्, ते, तानी, इस प्रकार से। तो लिंगों के आधार पर शब्द बदलते हैं, परंतु ऐसा जो शब्द होगा जो किसी भी लिंग में ना बदले उसे अव्यय कहते हैं। जैसे कि आपका चौ शब्द है, अपि शब्द है, ये ऐसे शब्द है, ये किसी भी लिंग में नहीं बदलते। अगर पुल्लिंग के साथ आप इनका प्रयोग करेंगे तब भी आपका कि शाम अपि गच्छति, शाम पुल्लिंग में है तो शाम अपि गच्छति, वहां पे शाम के साथ भी अपि ही रहेगा। तो लता अपि गच्छति, लता के साथ भी अपि ही रहेगा। और तत्फलम अपि खादति, फल भी खाता है, तो वहां पे भी नपुंसक लिंग में भी वो अपि ही रहेगा। ये तो आई लिंग की बात। अगली बात है सर्वासु च विभक्तिषु, जो किसी भी विभक्ति में नहीं बदलता। विभक्ति के आधार पर शब्द कैसे बदलते हैं? जैसे प्रथमा में पुल्लिंग में बनता है राम, द्वितीय में बनता है रामम, तृतीया में रामेण, और चतुर्थी में रामाय। परंतु जो अव्यय होते हैं ये किसी भी अवस्था में नहीं बदलते, अव्यय शब्दों के रूप नहीं चलते। जैसे कि अपि शब्द है तो अपि, अपे, अपि, इस प्रकार से नहीं चलेगा। या चौ शब्द है, चौ, चौचे, नाते, चा, चे, चा, नौ, कुछ भी इसका परिवर्तन किसी भी अवस्था में ये परिवर्तित नहीं होता, अर्थात किसी भी विभक्ति में नहीं बदलता। और हमारे पास तीसरी बात थी कि वचनेषु च सर्वेषु यद न व्येति,
अर्थात किसी भी वचन में 3 वचन है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन अर्थात एक, द्विवचन अर्थात दो, बहुवचन अर्थात दो के बाद जितनी भी संख्या है उनके लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। तो एक वचन में जैसे रामः, द्विवचन में रामौ और बहुवचन में रामः। परंतु जो ये अव्यय शब्द होते हैं जैसे च, अपि, वाह, ये सारे, किल, ननु, ऐसे ऐसे जो शब्द है ये किसी भी अवस्था में नहीं बदलते, इनके रूप नहीं बनते। तो इनसे हमने जाना कि जो भी अव्यय शब्द होते हैं ये किसी भी अवस्था में नहीं बदलते, चाहे वो लिंग की बात हो, वचन की बात हो अथवा विभक्ति की बात हो, जो हर अवस्था में एक जैसा रहे, सदृश रहे। इसीलिए परिभाषा दी गई थी, सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न व्येति तद अव्ययम। अर्थात जो हर अवस्था में सदृश रहे, एक समान रहे, उसे अव्यय कहते हैं। जैसे कि च एक शब्द है, च एक अव्यय है, तो ये ना तो किसी लिंग में बदलता, पुल्लिंग के साथ प्रयोग करेंगे तब भी च, स्त्रीलिंग के साथ प्रयोग करेंगे तब भी च, और नपुंसक लिंग के साथ प्रयोग करेंगे तब भी च। एक वचन में च, द्विवचन में च, बहुवचन में च, प्रथमा में च। इसकी विभक्तियां बनती ही नहीं है, ना ही इसके वचन बनेंगे, ये हमेशा एक सा ही रहेगा। मतलब च है तो च ही रहेगा, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता। हिंदी भाषा में भी आपने दो प्रकार के शब्द पढ़े हैं, एक होते हैं विकारी शब्द, एक होते हैं अविकारी शब्द। विकारी शब्द कैसे होते हैं, वो बदल जाते हैं। जैसे कि राम है तो उसके साथ अगर हमने स्त्रीलिंग में अगर हम कोई शब्द बोलेंगे तो जैसे लता, और नपुंसक लिंग में जैसे कोई फल, हर अवस्था में ये शब्द बदल जाते हैं, किसी भी अवस्था में, कभी कभी विभक्तियों में, कभी कभी वचनों के अनुसार। परंतु जो ये अविकारी शब्द होते हैं ये किसी भी अवस्था में नहीं बदलते, इनमें कोई भी विकार अथवा परिवर्तन नहीं आता, इसलिए इन्हें अव्यय कहते हैं। अर्थात ये खर्च नहीं होते। खर्च से क्या तात्पर्य है, बदलते नहीं है। तो बदलाव संस्कृत में 3 ही वजह से हो सकता है, या तो विभक्ति के आधार पर, या लिंग के आधार पर, या वचन के आधार पर। तो जो इन तीनों अवस्थाओं में नहीं बदलते, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं आता, उन्हें अव्यय कहते हैं। ये अव्यय कितने हैं, प्रमुख जो अव्यय है उनके बारे में जो आपको पाठ्यक्रम में पढ़ने हैं, उनके बारे में हम अब आगे जानते हैं। अव्यय पद किस प्रकार किसी भी लिंग, वचन और विभक्ति में परिवर्तित नहीं होते, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि पुल्लिंग का एक उदाहरण है कि बालकः अपि क्रीडति, अर्थात बालक भी खेलता है। अगर हमने इस प्रकार का वाक्य बनाना है कि बालक भी खेलता है, तो भी के लिए हम अपि इस अव्यय का प्रयोग करते हैं। तो आप देखेंगे कि बालकः अपि क्रीडति, ये एक वाक्य है। अगर हमने इसको बहुवचन में बोलना है कि बालकाः, बहुत सारे बालक भी खेलते हैं, तो वहां पे बालक का परिवर्तित होकर बन जाएगा बालकाः। तो यहाँ पे बालक शब्द में परिवर्तित हो गया, और क्रिया धातु रूप में भी परिवर्तित हो गया, तो क्रीडन्ति। परंतु एक पद ऐसा है जिसमें कोई भी विकार नहीं आया, वो है अपि। ये क्या है, अव्यय है। ये किसी भी वचन, लिंग और विभक्ति में नहीं बदलता। अगर एक वचन है तब भी अपि, बहुवचन है तब भी अपि। अब लिंग की बात करें तो बालिका अपि क्रीडति, तो बालिका भी खेलती है, वहां पे स्त्रीलिंग में भी वैसा ही, कोई भी इसमें परिवर्तित नहीं आया, और वहां पे बालक का स्त्रीलिंग में बन जाएगा बालिका। यहाँ पे लिंग के आधार पर परिवर्तन हो गया। और उसमें ही बहुवचन में देखेंगे तो वहां पे भी बालिका इस प्रकार बदल जाएगा, क्रिया भी क्रीडन्ति हो जाएगी। परंतु जो ये अव्यय पद है ये अपि का अपि ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, परिवर्तन नहीं आएगा। और फिर देख लीजिए कि नपुंसक लिंग में अगर हम बात करें कि पत्ते भी गिरते हैं, अगर पेड़ से कुछ गिर रहा है और फल गिरते हैं, तो फल गिरते हैं और पत्ते भी गिरते हैं, तो पत्रम अपि पतति, पत्ता गिरता है, पत्ता भी गिरता है, तो पत्रम अपि पतति। तो अपि फिर भी नपुंसक लिंग में भी ऐसा ही रहेगा। बहुवचन में देख लीजिए कि पत्राणि अपि पतन्ति, तो बहुवचन में भी अपि ही रहेगा। और अगर हम बात कर ले तो विभक्ति की, अगर हम बोलेंगे कि तृतीय विभक्ति का एक प्रयोग करते हैं कि कंदुकेन, कंदुक बालक जो है वो गेंद से भी खेलता है, तो क्या बोलेंगे, बालकः कंदुकेन अपि क्रीडति। तो यहाँ पे देख लेंगे कि अगर यहाँ पे हम जोड़ देंगे कि बालकः कंदुकेन, बालिका कंदुकेन अपि, तब भी यहाँ पे अपि शब्द अपि ही रहेगा। कंदुक का तृतीय विभक्ति का प्रयोग कर लेंगे, कंदुकेन अपि क्रीडति, फिर भी ये किसी भी व्यक्ति के आधार पर कहीं भी परिवर्तित नहीं होता। इसीलिए ये जो हमने परिभाषा पढ़ी थी कि सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यद न व्येति तद अव्ययम। हमने देख लिया कि ये जो अव्यय पद होते हैं ये किसी भी लिंग, वचन और विभक्ति में नहीं बदलते। अपि हमने एक अव्यय पद का उदाहरण देखा, इसी प्रकार सभी अव्यय पद है। अव्यय पद कितने हैं, मुख्य रूप से कौन कौन है, और मुख्य रूप से इनका क्या क्या अर्थ होता है, ये हम अगले भाग में जानेंगे।
ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।